हिंदुस्तान की पहलवानी जिंदाबाद, हिंदुस्तान की पहलवानी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। भारत सरकार से मांग करती है कि हाथ उठा के समर्थन करेंगे सभी। संसद नहीं सही है, ये संसद नहीं सह पाएगा। माता की हमारे पहलवान है भाई, सर अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम संजीव लाकड़ा है। सर आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए, तमाम आपने देखा कि पहलवान जो है जंतर मंतर की सड़कों पर धरने पर बैठे हैं, जिन्हें खेल में मेडल लेकर आए भी हैं और आगे लेकर आने भी हैं, देश को आगे ले जाना है, वही आज जंतर मंतर की सड़कों पर बैठे। देखो बड़े शर्म की बात है, हमारी मेडल तालिका में देश के जो स्पोर्ट्स अकाउंट है उसमें सबसे ज्यादा हमारी हिस्सेदार रहती है। और खेल में कहीं ना कहीं देश की आवाज को भरोसा और बुलंद करने के लिए खिलाड़ी इस तिरंगे का सम्मान बढ़ाने के लिए विदेश तक अपने देश के लोहा मनवाते हैं। पर उनके जो अधिकारों की लड़ाई है वो भारत सरकार से नहीं है, खेल मंत्रालय से नहीं है, किसी फेडरेशन से नहीं है, केवल WFI वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के आधुनिक सिस्टम के जो माफिया हैं, वो आए दिन उठपटांग बयान, छोटे खिलाड़ी को स्टेज चाटा मार देना, भगा देना, सर्टिफिकेट इशू ना करना, उस तरह की मनमानियां। लेकिन आज दूसरी तरीके की बातों को लेकर हम सड़कों पे हैं। हमारी जो बहन बेटी है जो मेडल तालिका में, जैसे विनेश ने एक उदाहरण दिया, हमारी एक बहन है विनेश फोगाट, छोटी बहन, उसने कहा कि इस तरीके से हमारा हरासमेंट किया जाता है। एक बात का ना बहुत ऊंचे लेवल तक बात पहुंच गई और आज वो फूट गई। कोई आके रो नहीं सकता अपने अधिकारों को मांगने के लिए। लगता है आपको ये पाप का घड़ा तो जो फूट गया है, ये पाप का घड़ा भर गया है। हम पिछली सरकारों के हिसाब से फूट गया, अब फूट गया। लोग सड़कों पर, जितने लोग आज यहाँ अनशन पे बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ आसपास दिखाई दे रहे हैं, वो किसी इन्विटेशन से नहीं है, वो उस तरीके से इतने दिन तक क्यों चुप थे, लोग ही सवाल उठाते हैं। देखो भगवान ने मुझे बेटी भी दी है, बहन भी दी है, मैं खुद भी प्लेयर रहा हूँ। मनमानी तरीके से कोच, रेफरी सिस्टम सब कुछ बिका हुआ है। सिलेक्शन उन्हीं लोगों के होते हैं जो क्राइटेरिया के आसपास होते हैं। फेडरेशन पे कब्जा है। पहले बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी कि सुरेश कलमाड़ी या उमेश मोदी या दिशन रेड्डी, बहुत सारे एग्जाम्पल रहे, लेकिन यहाँ एक तरीके से राजनीति क्यों की जा रही है? जब एक बेटी ने, एक खिलाड़ी ने, एक देश की आन बान शान ने कहा है पब्लिकली, सब ट्विटर हैंडल सबसे बोला है कि लड़कियों के साथ हरासमेंट किया जाता है। ये छोटा मोटा आरोप नहीं है और देश का कोई आम नागरिक नहीं है, वो माननीय सांसद भी है और पूर्वी राजनीति के बाहुबली है। वो भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली है। अगर बीजेपी उन पुराने बाहुबली को उखाड़ने के लिए दम लगा रही है तो बीजेपी का एक नासूर ये भी उखाड़ देना चाहिए कि कुछ दिन बचा, 3 टर्म उन्होंने काम किया, तीनों टर्म में विवादित रहे हैं। तो खिलाड़ी की मैनेजमेंट के लिए फेडरेशन होती है। मतलब ये भी आरोप लगाए गए हैं कि उनको जो है कैंप जो है वो ज्यादातर लखनऊ में ही लगाते थे और वहीं बुलाते थे, क्योंकि उनका आवास भी वहीं था। देखो आवास उनका लखनऊ में है। दूसरी एक बड़ा संदेश वो ये देना चाहते हैं, इन्होंने कई बार मांग भी उठाई थी कि हरियाणा में कैंप होना चाहिए।
लेकिन वो फिर भी लखनऊ ही बुलाते थे। ये पक्षपात की राजनीति, यादववाद सिस्टम, अपनी चीजों को मनवाना, शोषण ही। देखो अपनी जगह कैंप बुला के और खिलाड़ी को प्रेशर से दबा के रखना, यही तो राजनीति थी। वो अनट्रेंड लोग हैं जो कुश्ती का क्या है नहीं जानते, उन लोगों को कोच लगाया गया। स्कोरिंग में बीते दिनों देश की राजधानी में कहा था, सबने देखा। कील खेमे का एक पहलवान कहा जाता था सत्येंद्र मलिक को, उसने अपने आवाज के लिए वो जीता पहलवान, लास्ट में उसने रेफरी को हटा, इसको मैच रेफरी हटा के दूसरा लगा दिया। उसने कहा कि गुरुजी आप मेरी बात, क्योंकि कल्चरों की, ये मिट्टी से जुड़ा खेल है, ये सांस्कृतिक खेल है, इसमें कहीं ना कहीं मान सम्मान से रखा जाता है। उन्होंने कहा गुरुजी कम से कम आप ये तो देखो, आप गलत कर रहे हो। उसने बोला तू बताएगा दर, तो आपने देखा होगा थप्पड़ भी विवाद हुआ था बीते दिनों, इंद्रप्रस्थ में मामला बड़ा विवादित रहा। तो कोई त्रस्त हो जाएगा, उसने खेल को अपना जीवन दिया, अपना बचपन दिया है। उन बच्चों के पास बचपन नहीं होता, वो उस खेल को अपना जीवन मानते हैं, और उसके साथ हरासमेंट किया तो भगवान भी कहीं ना कहीं, आज वो दिन आ गया, वो घड़ा भर गया, पापों का घड़ा। 200 कदम की दूरी पर मान्य फेडरेशन के अध्यक्ष रहते हैं, घर से ताला लगा हुआ, फरार है घर से। देश विदेश में यदि नाम होता है तो इन पहलवानों की वजह, खिलाड़ियों की वजह से ही कहीं ना कहीं नाम होता है हमारे देश का भी। तो आज खिलाड़ी जो है वो सड़कों पर है। एक देश के लिए बड़े अपमान की बात है ये। हम जहाँ G20 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी बैठकों की दौर की बात करते हैं, लेकिन 2023 का ये समय, ये जनवरी माह का बीच का दिन। लेकिन ब्रजभूषण जी बोल रहे हैं कि अगर इसमें आरोप जो लगाए गए हैं आप ये देखो, ये देश की राजधानी नहीं, व्यवस्थाओं की राजधानी है। आए दिन यहाँ बड़े से बड़ा काम होता है, लेकिन इतने लोग जुटते नहीं किसी काम के लिए। सच्चाई तो कहीं ना कहीं अंश इस बात के घर में सच्चाई कुछ ना कुछ बात जरूर है, कोई ना कोई इसमें साजिश कर रहा है। नहीं, आप राजनीति करते हैं, आपको राजनीति में साजिशों का पता लगता है कि साजिश की जा रही है, लेकिन सच एक आदमी साजिश कर सकता हो, एक स्टेट साजिश कर सकता है। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वो हरियाणा से लोग आते हैं, केरल से पहलवान आए, तमिलनाडु से आए, महाराष्ट्र से आए, राजस्थान से आए, ये सब इनवाइट लोग हैं। आप ये देखो व्यवस्थाओं में बैठने की जगह नहीं है, उनको तो पता भी नहीं था इतने लोग जुट जाएंगे। 4 मैट लगे हुए हैं, केवल 4 दरे लगे हैं, और उनके पास ना एक साउंड का अरेंजमेंट है, कहने ना उनके पास बैठने की व्यवस्था है, क्योंकि उनको पता नहीं था अनुमान। लेकिन ये तो लोगों की भीड़ है जो इन चीजों से तड़पे हैं। कहीं ना कहीं तंत्र के बचाव की राजनीति है। संदीप सिंह हरियाणा सरकार के खेल मंत्री, एक हफ्ते पहले आरोप लगा, उनको पद से फट से हटा दिया गया क्योंकि वो कमजोर थे। ये बाहुबली लोग हैं, इनकी सिस्टम में क्या लगता है इनको भी पद से हटाया जाना चाहिए? पद से बर्खास्त, इनको तो जेल भेजा जाना चाहिए। एक बेटी आपको लगता है कि ये कार्रवाई होगी? देखो, शासन पे भरोसा किया जाता है, सरकारों में आदमी अपनी, क्योंकि बेटी बचाओ का नारा तो बीजेपी की सरकार लगातार, देखो भारतीय जनता पार्टी ने ही ये नारा दिया था, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, ये भी नारा उन्हीं का था। ये मुहिम देखो आज सड़कों पर कैसे, किस तरीके से अब सरकार रडार पे आ गई। सिर्फ बेटियों का शोषण हो रहा है, बेटियों का शोषण। देश के लोकसभा में बैठने वाले सांसद, लेकिन बातों की नहीं बात, यहाँ राजनीति आ गई वोटों की, यहाँ हकों को कुचल के वोटों में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये मुहिम कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बहुत बड़ी हो जाएगी। ये वही लोग हैं, मतलब प्रदर्शन बहुत विशाल रूप में भी हो सकता है। विशाल, आप देखो ना, बीते दिनों में 3 काले कानून वापसी लेके सरकार को झुकना ही पड़ा। ये 3%, ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि ये वो 3% लोग हैं, 3% वो का मतलब 3% देश में जाट है, और कहीं ना कहीं ये खेल इसी कम्युनिटी से भी आता है। तो उनके जो शब्दों में देखो एक दर्द था, उन्होंने जो कहा ना 3% लोग, जब 3% लोगों की बात है, यही 3% है जो देश के लिए मेडल लाते हैं, तिरंगे को पूरे वर्ल्ड स्तर पे बड़ा करके दिखाते हैं। आपको ये बात कहने की आपको तो सभ्यता ही नहीं है उन चीजों की, ये लोकतांत्रिक शब्द नहीं है। 3% क्या होता है, आप कह सकते थे कुछ द्वेष है, हम फेडरेशन में बच्चों के बीच में बैठ के सॉर्ट आउट कराऊंगा। इतने तो विवाद की बातें ही नहीं होनी चाहिए, तूल इनको उस बात को कुछ और देना है और ये विवाद बढ़ेगा। हर खेल, हर परिवार, तो इसका खामियाजा सरकार को 2024 में भी भुगतना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने भी कहा कि 2024 में भी 400 दिन बाकी है। 400 दिन में ये मैसेज सरकार को आगे उठ के बड़ा कदम है। ये बहन बेटी परिवार का जुड़ा मामला है, सरकार को आगे झुकने में देरी नहीं करनी चाहिए। जितना लेट करेंगे उतना ही नुकसान होगा, जैसे बीते समय में हुआ है सरकार। क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता से? देखो, जनता से अपील है, अगर किसी को इस तरीके का दर्द है, परेशानी है, अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ, इस मुहिम से जरूर जुड़े, क्योंकि ये बात पक्ष की नहीं है, ये बात आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश देने की बात है। सर, आप
आज आए हैं यहाँ पर, आप कौन से संस्थान से हैं? क्या आप पहले भी आप भी कभी पहलवान रहे हैं? नहीं, हम भी खेल से जुड़े लोग हैं। खेल की दुनिया में जिस तरीके से हरासमेंट किया जाता है प्लेयर का, अपना बचपन वो पूरा उसके समर्पण कर झोंक के जीवन जीता है, और ऐसे भूखे पेट भूखे हालात से कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल से जाने वाले खिलाड़ियों को उस वेशभूषा उस समझ नहीं होती, और ये लोग अपने मनमाने तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं, और वैसे ही एक लालच और लगाव का व्यवहार करके उनका हरासमेंट करते हैं। बचपन से व्यक्ति मेहनत करता है, खिलाड़ी बनने की तमन्ना रहती है, और इस तरीके का जो शोषण उनको सहना पड़ता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितनी आहत हो जाते हैं वो लोग जिनको ये चीज़ें सहनी पड़ती हैं? देखो, ये बात छुपी नहीं है किसी से। आप भी कहीं ना कहीं, आप नहीं देश का हर नागरिक कहीं ना कहीं अपनी प्रतिष्ठा के लिए खेलों से जुड़ा होता है, लेकिन इस गलत व्यवहार और गलत नीति के कारण कोई स्कूली गेम तक छोड़ जाता है, कोई इंटर स्टेट छोड़ जाता है, कोई इंटर यूनिवर्सिटी छोड़ जाता है, कोई स्टेट लेवल पे छोड़ जाता है, लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पर एक खिलाड़ी के साथ इस तरीके का अवमानना व्यवहार हो तो कहीं ना कहीं ये टीस हर नागरिक के दिल में है। पूरे खेल की दुनिया को एक बड़ी झटके की बात है जब अंतर्राष्ट्रीय हमारे वो क्रीमी लेयर, वो स्टार जिनको हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तिरंगा लहराता देखते हैं, आज उनको सड़क पर देखकर बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी मनमम से हालत है, और कोई ऐसे नहीं रोता, ऐसे नहीं बोलता। एक तरफ मेडल्स दिए जाते हैं और एक तरफ शोषण का शिकार हो रहे हैं। देखो, उन्होंने कहा है कि जो फेडरेशन में अलग अलग तरीके के लोग लगाए गए हैं, जो अलग अलग तरीके के लोग थोपे जाते हैं, मतलब जिनको खेल के कानून का क्या क्या नहीं पता, उनको रेफरी और मैनेजमेंट में लगाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं पक्षपात की राजनीति है, और आए दिन इसके नतीजे दिल्ली में, दिल्ली के बाहर, ये जो लखनऊ ट्रायल की बात है, केवल ये इसीलिए अपनी ताकत का, खेल की दुनिया का अभाव दिखाना। क्या लग रहा है अपनी ये जो ताकत है उसका, जो सत्ता में बैठे हैं, जिनको सत्ता दे दी गई है, इसकी जो डोर है जिन्हें दे दी गई है, कमांड दे दी गई है, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं? देखो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली भी इनको कहीं ना कहीं कहा जाता है, और 2024 के चुनाव को देखकर कहीं ना कहीं नहीं हटाया जा रहा है। अगर कोई आम चेहरा होता तो अब तक मंत्रालय से भी हटा देते और सिस्टम से भी, लेकिन ये कहीं ना कितना बड़ा देश की राजधानी में प्रदर्शन होने के बावजूद वो सेफ है, और सरकार अंदर खाने बात करिए, कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई आदेश या बात भरोसा या आश्वासन नहीं दिए गए। अब आपकी क्या मांग है? क्या आप बर्खास्ती की मांग चाह रहे हैं? देखो, केवल एक ही मांग है, बर्खास्त करने की, कोई और सहारा नहीं है। ब्रिजभूषण जी को आप चाह रहे हैं? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कोई मामला नहीं है, देश के खेल मंत्रालय से कोई मामला नहीं है, सीधा मामला जुड़ा है ब्रजभूषण जी पे। तो उनकी बर्खास्ती की आप लोग मांग? बिल्कुल, और तब तक ये मामला चलता रहेगा ऐसे।